जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई ये गाड़ी चेकआउट करो, क्या लग रहा है, कौन सा वेरिएंट हो सकता है। आप कहोगे MX5 में आते हैं ये वाले एलॉय व्हील। नहीं जी, MX5 नहीं है, ये है बेस वेरिएंट, शुद्ध बेस वेरिएंट है MX1 वेरिएंट। और इसके अंदर कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है और ये लगे हुए हैं। अब इन कुछ एसेसरीज की वजह से ये वेरिएंट MX1 से डायरेक्ट बन जाता है MX5। और आज की वीडियो में मैं आपको बस यही दिखाने वाला हूं कि 2025 का एंड होने आया, थार रॉक्स के MX1 वेरिएंट में महिंद्रा आपको क्या ऑफर कर रही है और इन एसेसरीज को लगने के बाद ये गाड़ी कितनी और शानदार दिखती है। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के दिखाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो। बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, बहुत अच्छी बात। 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट ओपन करने के। फ्लिप की इस तरीके से मिल जाती है, पीछे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। और भाई चाबी का जो सेटअप डिजाइन है ना, वो महिंद्रा का टिपिकल डिजाइन है। बट एक अच्छी बात है कि दोनों ही जो चाबी है ना, वो रिमोट सेंटर लॉकिंग के साथ में मिलती हैं। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करता हूँ पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा भाई मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है, बट मिलता ही नहीं है भाई। डिमांड तो क्या करेगी। यहाँ पर थार रॉक्स का MX1 वेरिएंट है, रियर व्हील ड्राइव डीजल के अंदर। और यहाँ पर अगर इसकी एक्सोरूम कीमत की बात करूँ, 13,48,000 रुपए ये एक्सोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर आपको 2.2 लीटर का एमओ टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर किया जाता है, जो 120 bhp की पावर और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये ऑफर कर देती है। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हाँ जी, अगर हेडलाइट की बात करूँ तो इस तरह की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप सेटअप चेक कर रहे होगे, ये DRL जैसा दिख तो रहा है, बट यार DRL नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट में। ऐसे ही बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इंडिकेटर आपको दिखाई देगा, ये हेलोजन सेटअप के साथ में दिखेगा। और यहाँ पर चारों तरफ जो गार्निशिंग है ना, ये आपको मैट फिनिश में मिलने वाली है। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाते हैं, यहाँ बात करते हैं तो ये भाई एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ पर डीलरशिप पे लगा दिया है, क्योंकि MX1 वेरिएंट के अंदर जो फॉगलाइट है ना, वो ऑफर नहीं की जाती। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये चेक कर लो, इस तरीके का सेटअप मिलता है इंडिकेटर का। और यहीं पर ये DRL की तरह भी काम कर रहा है, आप देख रहे होगे। अब जैसे DRL दिख रहा है और अभी ये इंडिकेटर की तरह ब्लिंक करने लगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। सामने ग्रिल की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसी गाड़ी के अंदर आती है वैसी ही आपको ऑफर करी जा रही है। ये भाई इसमें बॉडी कलर में देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर महिंद्रा का फॉन्ट दिखाई देगा इस तरीके से। और जब सामने बम्पर की बात करें ना, तो ये पूरा बम्पर जो है ना, यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर ऑफर किया जाता है। अब इससे ऊपर के वेरिएंट्स में अगर जाते हो ना आप, तो वहाँ पर डुअल टोन कलर आ जाता है, सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको ब्लैक कलर के अंदर ही ऑफर किया जाता है। थोड़ा दूर से दिखाऊं तो प्रोफाइल कुछ इस तरीके का नजर आने वाला है। अब देखो साइड में चलते हैं और दिखाता हूँ टायर साइज वगैरह। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो एलॉय व्हील है ना, ये इंस्टॉल करा दिए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, एलॉय नहीं आते इसमें, सिर्फ सादा सिंपल स्टील रिम आते हैं। टायर की बात करूँ 255 65 R18 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिखाई दे रहे होंगे, बट एलॉय व्हील लगा के ये गाड़ी MX5 बन गई MX1 से सीधे। उसके बाद इंडिकेटर आप यहाँ पर देख सकते हो, बड़े चौड़े से आपको व्हील आर्चेस दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर देखें तो थार रॉक्स की बैजिंग आपको दिखाई देती है। ये ORBM देख रहे हो, बहुत बड़े साइज का ऑफर किया जा रहा है और साथ ही ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। ऐसे यहाँ पर देखें एसेसरीज में तो आपको ये इस तरीके से जो रेन वाइजर हैं, ये आपको लगे हुए दिखाई देने वाले हैं। डोर हैंडल आपका यहाँ आ जाता है मैट फिनिश में, चाबी आपको यहाँ पर लगानी है। और नीचे की तरफ अगर इस चीज़ को देखें ना, ये फुट रेस्ट, ये भाई इस बेस वेरिएंट में आता नहीं है, तो ये भी यहाँ पर एसेसरीज में लगा दिया है। मतलब ये गाड़ी जो है ना, कंप्लीट डिलीवरी के लिए खड़ी हुई है, कस्टमर ने अपनी डिमांड पे लगवा लिया है इसे। पीछे की तरफ दिखाऊं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप भी देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं और क्या क्या मिलता है। अब यहाँ पर मैं टेल लाइट की बात करूँ तो इस तरह की टेल लाइट मिलती है, यहाँ रिवर्स में लैंप मिलती है, इसी में इंडिकेटर मिल जाता है। पीछे की तरफ देखें तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको इस तरफ भी दिखाई दे रहा होगा और इस तरफ भी दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बट जब एसेसरीज की बात आती है तो यहाँ पर आपको कैमरा इंस्टॉल्ड भी दिखाई देगा। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। बाकी यहाँ पर पीछे देखें तो स्पेयर व्हील के अंदर भी आपको जो है ना एलॉय फिट करके दिया गया है। ऐसे ही नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 226 mm का बहुत भागड़ सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं पीछे और इसे ओपन कर लेते हैं। बट उससे पहले एक बार बता देता हूं, डिफॉगर रियर वाइपर आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं इसके अंदर। और अगर इसकी बात करें तो आप चेक कर लो, यहां पर ये मैंने ओपन कर दिया है। और ऐसे ही इसे मैं ओपन करता हूं तो यहां पर देख लो 440 लीटर कैपेसिटी का बूट ऑफर किया जाता है आपको। हाइड्रोलिक स्टर्ट्स आपको यहां दिए जाते हैं। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एक नॉन एडजस्टेबल मिल जाता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पर ये चेक कर रहे हो, ये आपको जो है सेफ्टी रिफ्लेक्टर और इसका पाना रेंच वगैरह देखने के लिए
के मिलेंगी। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी अब इसे कर देता हूँ बंद, और ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैंप और मिल जाती है आपको। अब इसे भी यहाँ से करते हैं बंद, और यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर 57 लीटर कैपेसिटी का आपको डीजल टैंक ऑफर किया जाता है। यहाँ से चलते हैं भाई अंदर की तरफ, और अंदर क्या कुछ ऑफर कर रहा है ब्रांड आपको, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। अब देखो ड्राइवर साइड में अगर बात करें, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है, और डोर हैंडल मैट फिनिश में मिलते हैं। ये वाला जो प्रोफाइल है ये बेज कलर में मिलता है, और यहाँ ORVM को आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हो हाथ से। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है, और अंदर की तरफ देखें तो यहाँ दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग पर थार लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर देखें इस तरीके की फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल मिलते हैं, बट डेड पैडल नहीं मिलता है। यहाँ पर आ जाते हैं तो कुछ कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे कि ये हेडलाइट लेवलर मिलता है, ये और ये चारों बटन ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ मिलता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप यहाँ मिलता है, और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए ये बटन ऑफर किया गया है। यहाँ पर AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, बट एक अच्छी बात ये है पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन बेस वेरिएंट से आपको ऑफर किया जा रहा है। अंदर बैठते हैं और बाकी की बातें कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई यहाँ पर। ओके, अब चेक करो दोस्तों, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ टैकोमीटर भी दिखाई दे रहा है, इस तरफ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में आपको MID मिलती है। और मैंने बताया था ना, MID को टॉगल करने के लिए आपको यहाँ एक बटन ऑफर किया जाता है। इस बटन को दबा के इस तरीके से जो है ना टॉगल कर सकते हैं। MID आपको सामने की तरफ बदलती हुई भी दिखाई दे रही होगी। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक मिलेगा, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील देखें तो इस तरीके का आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट और कोई कंट्रोल इसके अलावा ऑफर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखें तो भाई यहाँ टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। ऐसे ही ये ग्रैब हैंडल देख रहे हो, गाड़ी के अंदर आने के लिए इसे पकड़ के आप आसानी से आ सकते हो। यहाँ पर देखें तो ये 10 इंच की या 9 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाती है। ये एंड्रॉइड बेस्ड रहने वाली है, ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करके गाने वगैरह आप चला सकते हो इजीली यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेटअप मिलता है। हाँ, रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाया था मैंने आपको, उसमें दिखा देता हूँ आपको क्वालिटी कैसी मिलने वाली है। अगर यहाँ पर देखें तो देखो गाइडिंग लाइन पहले आ गई थी, कैमरा बाद में आया, बट क्वालिटी अच्छी मिल रही है भाई। यहाँ पर काफी चौड़ा चौड़ा सा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और पीछे का व्यूइंग एंगल वगैरह काफी अच्छा आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा सेटअप जो है ना आपको पीछे की तरफ का देखने के लिए मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा में। अब देखो कैमरा भी मिल गया बेस वेरिएंट के अंदर, और क्या चाहिए। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पर फिनिशिंग वगैरह कहें तो ये मैट का ट्रीटमेंट ज्यादा है, यहाँ पर पियानो का कम दिया गया है। ये थोड़ा सा आपको अखर सकता है, बट इसे आप पेंटेड या कहें तो इसमें रैप वगैरह करा लेना तो ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख रहे होगे फेक कार्बन फाइबर की फिनिश, AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद कुछ कंट्रोल यहाँ मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर पैसेंजर सीट बेल्ट ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। नीचे की तरफ आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। बाकी एक स्पेस मिल जाता है यहाँ पर फोन वोन रखने के लिए। बाकी अब आ जाते हैं इधर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। ये वाला स्पेस खाली है क्योंकि भाई ये रियर व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ में आ रही है। अगर ये 4x4 होती तो यहाँ पर एक छोटा लीवर और ऑफर किया जाता। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट इस तरीके से मिल जाता है। ठीक ठाक है, अपना हाथ रख सकते हो। बेस वेरिएंट में टॉप एंड वाला आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जा रहा है, और क्या चाहिए। बाकी यहाँ पर अंदर की तरफ स्पेस देखें तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर सकते हो। डोर पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जाएंगे। डैशबोर्ड पे बात करें तो इस तरीके का ट्रिम डैशबोर्ड में मिलता है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, थोड़ा सा छोटा सा स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज है जो आपको फ्रंट ड्राइवर कैबिन में मिलती है। थोड़ा ऊपर और देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। उसके बाद माइक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM देखने के लिए मिलता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर टिकट होल्डर सनसेट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये भाई इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। और जो 4-5 चीज है ना, जैसे कैमरा, एलॉय व्हील, रेन वाइजर और फुटमेट मतलब फुट रेस्ट, ये चारों चीज लगने के बाद ये गाड़ी MX-1 से डायरेक्ट MX-5 बन जाती है। अब देखो यहाँ से अगर सीटिंग पोजीशन की बात करूँ तो बहुत शानदार सीटिंग पोजीशन है। बोनट आपको पूरा विजिबल हो रहा है। इसे चलाने में उतना ही आनंद आने वाला है जैसे कि आप चला रहे हो फॉर्च्यूनर। तो भाई यहाँ पर ये वेरिएंट भी आपकी थार रॉक्स की टॉप एंड वेरिएंट चलाने वाली ख्वाहिश तो पूरी कर सकता है। और ऐसा क्या है जो कुछ अलग दिखेगा, कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। अगर बाहर से देखोगे ना तो सेम आपको वही प्रॉपर थार नजर आने वाली है ये। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां ब्रांड आपको क्या कुछ ऑफर करता है वो दिखा देता हूँ। एक बार आ जाते हैं यहाँ पर।
और अगर डोर ट्रिम की बात करें तो रियर डोर ट्रिम आपको इस तरीके से मिलते हैं। पीछे भी आपको पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल्स मैट फिनिश में मिलते हैं, बॉटल होल्डर यहाँ मिलता है। अंदर की तरफ देखें तो मैंने पहले ही बताया था, ये दो हेडरेस्ट तो एडजस्टेबल मिलते हैं, बीच वाला नॉन एडजस्टेबल मिलता है। अब मैं यहाँ बैठ के दिखा देता हूँ, बाकी की बातें तब पता चलेंगी आपको। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ और सबसे पहले मेरा लेग रूम देख लो। अब ये सीट थोड़ी सी ज़्यादा पीछे कर रखी है, लेकिन फिर भी देख रहे होगे मेरे पैर आसानी से यहाँ पर मूव करवा रहे हैं। पीछे की तरफ पॉकेट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख रहे होगे सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। ऐसे पीछे की तरफ देखें तो यहाँ सब कुछ आपको कंप्लीट देखने के लिए मिलता है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर वगैरह मिल जाते हैं और अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और बेस वेरिएंट में क्या चाहिए, नीचे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट भी आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ में ये स्पेस मिल जाता है जिसमें फोन वोन रख के चार्ज कर सकते हो। और फ्लोर की बात करूं ना तो बिल्कुल फ्लैट फ्लोर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप यहां पर देखने के लिए मिलता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको ऑफर किया जाता है। भाई मेरी नजर में MX-1 वेरिएंट मुझे तो लग रहा है बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। बाकी यहां पर देखें तो ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिल जाती है। ये सेटअप आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और अब इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। MX-1 में कुछ कमी तो नहीं छोड़ दी कंपनी ने। तो आ जाते हैं यहाँ पर। और बोनट कहाँ से ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया था। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है नीचे की तरफ, यहाँ इस पोजीशन पर। और जैसे ही मैं इसे खोलता हूँ तो इसके हेजार्ड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। आप देख रहे होगे। ओके भाई बहुत वजन है इसमें। मुझे लग रहा है कंपनी को यहाँ हाइड्रोलिक स्टार्ट देने चाहिए। यहाँ पर मिलता है आपको 2.2 लीटर एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन। सबसे पहले वॉशर आप चेक कर सकते हो और यहाँ पर टर्बोचार्जर आपको दिखेगा, वहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल वगैरह दिख जाता है। ऐसे कूलेंट की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ रहता है और पूरा इंजन कैबिनेट आपको भरा भरा दिखेगा। टर्बोचार्जर आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंसुलेशन वगैरह जो है ना बोनट के नीचे आपको दिखाई नहीं देता है। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मिलते हैं आपको इस तरीके के लैचेस। अब इन लैचेस को कैसे लगाना है तो भाई इसे इस तरीके से पहले चढ़ा देना है और फिर आराम से इस तरीके से पुश कर देना है। बहुत इजी लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो फाइनली दोस्तों ये था आज हमारे पास महिंद्रा थार रॉक्स MX-1 वेरिएंट था। सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वेरिएंट के अंदर इसके मतलब प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। देखो अगर यहाँ पर मैं बताऊँ ना तो 13,49,000 में मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन ऑप्शन आपको थार रॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा समझिए अगर आप ये वेरिएंट लेते हो ना तो भाई मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर आपको 1.5 लाख रुपया और लगा देना। बाकी इन सब एसेसरीज की बात कर रहा हूँ। और अगर 1.5 लाख रुपया और लगा दोगे ना तो ये वेरिएंट आपका MX-1 से सीधे MX-5 बन जाएगा। ज़रूरत की सभी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं। सब कुछ मैंने दिखा दिया डिटेल में, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के बता दिया, समझा दिया। अब देखो अगर इस गाड़ी पे मैं वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।